ओम नमः शिवाय। आज एक लिसनर से बात हुआ तो बातों बातों में ध्यान के बारे में बात हुआ। तो चलिए आज ध्यान पे ही बात करते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया हमें पता है कि छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग करते हैं। तो जब आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ नया मिला है और इस बार भी आप 100% श्योर रहिए कि आपको कुछ मिलेगा ध्यान के बारे में। ध्यान के लिए आपने तीन तरह से मेन होता है। एक अपने आप ध्यान लगाते लोग, कोई भी गाइडेंस नहीं। दूसरा होता है उसके गुरु होते हैं। तीसरा होता है कैसे उसने पढ़ लिया, जान लिया, सुन लिया, देख लिया करके। ये तीन ही कैटेगरी है जैसे ध्यान के बारे में आदमी को पता चलता है। पर सही तरीके से ध्यान बेसिक थियरी जाना जाए तो क्या बोलते हैं कि भाई आँख बंद करके बैठिए, कोई चैंटिंग करिए या ये सब एक्स्ट्रा सब कुछ आप जानते हो। उसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ध्यान यानी क्या है वो समझते हैं। आप ध्यान करने बैठे हैं तो कई जगह पे ऐसा बताया गया है कि भाई विचार को आने दो, जाने दो, तुम कुछ मत करो। बात सही है। ध्यान क्या है? आप मेरी बात को गौर करिएगा। मेरे हिसाब से ये मेरा खुद का एक परसेप्शन है। आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आपका कमेंट एक्सेप्टेबल है। ध्यान यानी कि आप आंख बंद करके बैठिए तो आप देखोगे कि आपका ध्यान यानी कि जो आप जिसको हम ध्यान बोलते हैं वो हर एक बार, हर एक सेकंड में, हर एक बार अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हो जाता है। कभी सोचता है, कभी आप इधर बैठे हो, कभी कुछ और सोचता है, कभी और सोचता है। मतलब एकदम अलग अलग जगह पे हम डाइवर्ट ही होते रहते हैं। इस बात से आप सहमत हो? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ध्यान लगता नहीं है। नहीं, ध्यान लग रहा है, समझिए बात को। आप क्या बोलोगे ध्यान नहीं लगता है? नहीं, ध्यान लगता ही है, पर ध्यान अलग अलग जगह पे लग रहा है। सपोज करो कोई डिस्टर्ब किया तो उधर ध्यान चला गया, कहीं पे भी नहीं तो आपके विचारों में भी ध्यान चला जाता है। आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, आप उसको दिशा दे सकते हैं। ध्यान का सही मतलब ये है कि आपको उसको दिशा देनी है। वो चाहे कहीं पे भी चले जाए, वहाँ से उसको उठा के जो चीज़ आपको चाहिए, आप ध्यान क्यों कर रहे हो, मैं और कोई ज़्यादा नहीं बोलता, मैं इतना ही बोलूँगा। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको ध्यान क्यों करने बैठे हो। जो भी है, मैं उसमें एग्जाम्पल में भी नहीं जाऊँगा। उसको ध्यान में रखते हुए आप ध्यान करो तो आप देखोगे कि आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं बन रही है वो बननी है। कहीं पे आवाज़ आ गया, किसी ने डिस्टर्ब कर लिया, ध्यान भंग हो गया जिसको हम बोलते हैं। कई बार तो ऐसा होगा कि ध्यान भंग होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसमें चलते रहते हो और आप सोचोगे आपने ध्यान किया, पर आप देखोगे बाद में पता चलेगा कि ध्यान के माध्यम से आप कुछ और ही कर रहे थे। ठीक है, हमको क्या करना है? आप डिसाइड करो कि आप ध्यान क्यों कर रहे हो, उसके ऊपर ही आप फोकस करो तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। वहाँ पे भी ध्यान न पढ़ते हुए भी और जगह पे पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंसियर नहीं हो, सीरियस नहीं हो। या तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। ये लॉजिक है उसके पीछे। आप एक बार ध्यान से बैठ गए और जो भी आपको तय करना है वो तय करो, तो बार बार जो मन भटक जाता है, दूसरी भाषा में बोले, वहाँ से उसको उठा के यहाँ पे लेके आए, उठा के आप यहाँ पे लेके आए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो ध्यान है वो आप जिस लाइन में उसको प्रेरित करना चाहते हो उस पर आ जाएगा। उसको सही तरीके से समझना है तो उसकी इफ़ेक्ट दिखाता हूँ। जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं या जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो जब काम करते हैं ना तो आप देखना कि अगल बगल की हर एक चीज़ को भूल के पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर या जो भी वो करना चाहते हैं उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। ये ताकत है ध्यान की। यानी कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर आप जितना परसेंटेज ज़्यादा ध्यान दोगे
वो उतनी ही खुलती जाएगी। एकदम फैक्ट बात है। और यही एक सरल और सहज तरीका है ध्यान को प्राप्त करने का या ध्यान में बैठने का। और ये एकदम इजीएस्ट मेथड है, क्योंकि मुझे ये पूछा गया था कि भाई तो फिर क्या करें, यानी कि कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए मार्गदर्शन ज़रूरी है या मार्गदर्शन न लिया जाए, जात अनुभव से किया जाए। तो देखिए हर एक चीज़ का अंदर अपना ही खुद का एक जर्नी रहता है। पहले तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, जो इसको आप मार्गदर्शन बोलते हैं उसको हम अलग तरीके से लेते हैं। मार्गदर्शन सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो सुनना है, पर वही सत्य है वो समझ के जानने की भूल या गलती कभी मत करिए। ध्यान जो है एकदम सीधा साधा सरल तरीका एक ही है। जो चीज़ के लिए आप ध्यान कर रहे हो उसके ऊपर ही आप फोकस करो। जितना फोकस उसके ऊपर बढ़ेगा उतना आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप देखोगे तो वो खुलता रहता है, यानी कि दूसरी भाषा में बात करूँ तो वो आपके साथ बात करता है ऐसा आपको लगेगा। आपने देखा होगा, सपोज करो कि आप स्टूडेंट हो, तो आप जो पढ़ते हो नहीं, यानी कि आपका जो रुचिदायक जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे आप अगल बगल का सब कुछ भूल जाओगे। यानी कि जब आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगा तो तीसरी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। मैं लिख के देता हूँ। तो आप इसको योग के माध्यम से देखो, ध्यान के माध्यम से देखो। योग का मतलब ही है कनेक्ट होना, एक दूसरे का समन्वय, मिलन, फिजिकली या आइडियोलॉजिकली, यानी कि वैचारिक संबंध यानी कनेक्शन, शारीरिक कनेक्शन, ये दो ही कनेक्शन है। आप वैचारिक कनेक्शन थोड़ा टफ है इसलिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल टूल है। तो अगर उसको ग्रैब करना है या कंट्रोल करना है तो उसके लिए दो माध्यम बताया गया है, योग, ध्यान। कोई उसको योग बोलता है, कोई उसको ध्यान बोलता है। दोनों का रास्ता एक ही है। जितना आप जो भी आपने डिसाइड किया, जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, वो जब आप करोगे तो उसमें आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, दूसरी भाषा में उसको इंग्लिश में बोला गया है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा। आपने देखा होगा कोई बहुत कम सेकंड में दौड़ लेता है, कोई कम सेकंड में बहुत कुछ फास्ट, यानी कि फास्ट। आप समझ रहे हो? जितनी फास्टनेस आप में आएगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और आप देखोगे कि क्योंकि देखिए ध्यान और योग क्या है, क्योंकि ये शरीर के साथ जुड़ी हुई मैटर है, तो जब हमारा उसमें ज़्यादा फोकस हो जाता है ना, तो हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रकृति से जुड़ोगे, चाहे शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू या मानसिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप निश्चिंत रहे और विश्वास करिए आपको परिणाम दिखेंगे ही दिखेंगे। और जब परिणाम मिलता है तो फिर बाद में मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप रास्ता मिल जाता है। सपोज़ करो एक रास्ते पे आप गए तो आगे का रास्ता जजमेंट से आ ही जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत अनुभव आ जाता है। जब थोड़ा बहुत अनुभव आ जाता है तो फिर दिक्कत कहाँ पे आती है, और कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो आपका खुद का मानना क्या है ध्यान के बारे में, आप ये बात को बार बार सुनिएगा तो आप देखोगे कि आपके जितना भी सवाल है, आपकी जितनी भी समस्या है, अगर ये फॉर्मूला को आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली वो सब जीरो हो जाएगा। यानी कि आपका ध्यान के ऊपर पकड़ बढ़ जाएगी। और अगर ध्यान के ऊपर आपकी पकड़ बढ़ गई तो फिर बात ही कहाँ रहती है। ठीक है, ये बहुत सरल सहज प्रक्रिया है, बहुत ही आराम से करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका ध्यान है वो कहाँ पे जाएगा, स्ट्रेस के ऊपर जाएगा, तो फिर वो बढ़ा देगा। आप रिलैक्स करके करोगे तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, रिलैक्स पे रहेगा, तो रिलैक्सेशन को वो बढ़ा देगा। यानी कि ध्यान का काम क्या है, जिसके ऊपर आपने फोकस किया या तो जो भी आपने डिसाइड किया वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, वो कनेक्टिविटी उसके साथ तुरंत बना लेता है, तो वो फिर परिणाम आने चालू हो जाते हैं। तो वो परिणाम से हम डर जाते हैं। ठीक है,
तो ये बात को आप ध्यान दीजिए, आराम से इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करिए। और इस बार मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे कमेंट भी करेंगे कि आप इसमें कितने सफल रहे, कितने असफल रहे। और कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर से हमें बताइए, हम उसका जवाब देने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।